हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी आज की न्यू वीडियो में। आज हम अल्ट्रा वेजिटा की स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे गोकू वेजिटा पहले सडाला पे क्या करे, अल्ट्रा वेजिटा की मजेदार स्टोरी को कॉल में आने लिखा। आप उन्हें सपोर्ट करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब करना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्टोरी की शुरुआत में हम केल को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। केल डीवन एम्पर से लड़ने के बाद बेहोश होती है। उसे अभी तक होश नहीं आया होता। उसे अभी ये नहीं पता होता कि उसकी मुंह बोली बहन यानी कॉलीफ्लावर मर चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं केल पलंग पे लेटी होती है। उसके चारों तरफ वेजिटा, काबा, गोकू और किंग सडाला खड़े होते हैं। काबा कॉलीफ्लावर के बारे में जान चुका है। काबा बोलता है, कॉलीफ्लावर वो तो कभी नहीं रुकती थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रही। उसका एक ही मकसद था, अपनी आखिरी सांस तक केल की रक्षा करना। किंग सडाला बोलते, उसने वही किया सोल्जर। भले ही वो किसी की बात नहीं मानती थी और कभी कभार मुझे भी परेशान कर देती थी, पर इसमें कोई डाउट नहीं है वो हमारे सबसे ताकतवर सेंस में से एक थी। उसकी जो लॉयल्टी अपने लोगों और केल के प्रति थी, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। भले ही वो अब हमारे बीच ना हो, पर हम उसे भूलेंगे नहीं। तुम तीनों ने जो भी मेहनत किया है उसकी सराहना जरूर की जाएगी। इसके और गोकू बोलता है, जरूरी नहीं है कि परमानेंट हो सकता है तुम्हारे यूनिवर्स के नेमिक पे अभी कब्जा नहीं किया हो, पर मुझे एक भी नेमिकियन के एनर्जी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिला दूं, जब हम लूसिफ को हराएंगे तब कॉलीफ्लावर जरूर वापस आएगी। बस हमें केल को यह बात समझानी होगी। इससे पहले ये बेजिकर हो, कॉलीफ्लावर ताकतवर थी, पर हमें नहीं पता जब केल बेजिकर होगी तब वो क्या करेगी। इसका वेजिटा बोलता, अब समय आ गया। वो बेजिकर होती है तो होने दो। अगर मुझे ताकत का इस्तेमाल करना पड़े उसे रोकने के लिए तो मैं करूंगा। इसकी ताकत हमारे बहुत काम आ सकती है। अब मैं इसे सेंसुरी देने वाला हूँ। जब ये होश में आएगी और काबा, ये तुम्हारा काम है इस बारे में इसे बताना, पर ये बात इसे डायरेक्टली मत बताना। इसे थोड़ा समय देना चीजों को समझने का। तुम इकलौते हो जिसे इस पर थोड़ा बहुत विश्वास है। इसके बाद वेजिटा अपने जेब में हाथ डालता है और सेंसिबिन को निकालता है। सेंसिबिन को केल को खिला देता है, इसे खाओ, इससे तुम्हें बेहतर लगेगा। सेंसिबिन खाता ही केल अपनी आंखें खोलने लगती है। वो बोलती है, मैं कहा हूँ। तभी काबा केल को ठीक होता देख खुश हो जाता है। वो केल के पास आ जाता है। काबा बोलता है, वो डीवन अब जा चुका है। ये सब मास्टर वेजिटा ने किया। केल उठकर बैठ जाती है। वो बोलती है, काबा तुम, वो डीवन जा चुका है, थैंक गॉड। कॉलीफ्लावर का क्या वो दूसरे कमरे में है? काबा बेहद दुखी से कहता है, कॉलीफ्लावर यहाँ नहीं है, वो अब हमारी बीच नहीं रही। वो बैटल के दौरान मारी गई। ये बात बताते बताते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सुनकर गोकू चौंक जाता है। वो बोलता, काबा, वेजिटा बोलता, बेवकूफ, मैंने कहा था उसे डायरेक्टली मत बताना, उसे थोड़ा समय देकर बताना। अब उसे गुस्सा आ जाएगा। गोकू और वेजिटा को लग रहा होता है कि केल अब बेजिकर होने वाली है, इसलिए वो परेशान होते हैं। ये सुनकर केल अपने सर को नीचे कर लेती है। अच्छा, ये सब हुआ था। तभी केल अपने सर को उठाती है और एक स्माइल के साथ कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ वो जहाँ भी होगी उसे मुझसे प्राउड फील हो रहा होगा। मैं वादा करती हूँ मैं वैसा ही इंसान बनूंगी जैसा वो चाहती थी। उसकी आंखों में दुख भरे आंसू होते हैं। वो एक स्माइल के साथ उसे छुपा रही होती है। ये देखकर गोकू चौंक कर बोलता है, वाओ केल तुम बदल गई हो। वेजिटा हैरानी से बोलता है, ये क्या ये वही लड़की जो टूर्नामेंट पावर में थी? काबा ये देखकर हंसने लगता है, जैसे कि उसे ये पता था ये होने वाला। मैं जानता था केल तुम जरूर समझोगी। इन दोनों को अभी तक यही लग रहा है हम वही इमेच्योर बच्चे हैं जिसे इन्होंने टूर्नामेंट पावर में मिले थे, पर ये भूल गए उस चीज के हुए 10 साल से भी ज्यादा हो गए। अब हम पूरी तरह से मैच्योर है। केल को अपनी ताकत पर पूरा कंट्रोल है और अपने इमोशंस पे भी। कॉलीफ्लावर ने इस चीज का ध्यान रखा था कि मौत क्या है और उसे एक्सेप्ट करना भी सिखाया था। हम वॉरियर रेस से है, हम साइंस है। गोकू ये सुनकर हंसता है और बोलता है, तुम सही कह रहे हो, हम बेकार में ओवर रिएक्ट कर रहे थे। सही कहा ना वेजिटा? वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम मुझे रोक सकते थे जब मैं बकवास कर रहा था। काबा काबा अपने मास्टर को गुस्से में देखकर हल्का सा नर्वस हो जाता है और उसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल आ जाती है। सॉरी मास्टर, लगता है मैं आपकी बातों को ठीक से सुन नहीं रहा था। इसके बाद वेजिटा बोलता है, उसे पता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। ये सब छोड़ो, इस पूरी यूनिवर्स को हमारी जरूरत है और बाकी के यूनिवर्सेस को भी। मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलाऊंगा जो ये सब करने में तुम्हारी मदद करेगा। तभी गोकू, किंग सडाला और काबा के पीछे का गेट खुलता है। तीनों उसी डायरेक्शन में देखने लगते हैं। तभी गेट खोलकर वहाँ पे फ्यूचर टैंक्स आ जाता है। मेरा बेटा जो इस टाइमलाइन का नहीं है, अपने टाइमलाइन का गॉड किलर, जिसके मल्टीवर्स पर लूसिफ ने कब्जा कर लिया है। फ्यूचर टैंक्स बोलता है, माफ करना मैंने लेट हो गया। काबा चौकर बोलता है, मास्टर का बेटा, जिसका मतलब ये आधा सही है लेकिन उसके बाद अलग है। इसके बाद गॉड किलर टंक्स बोलता है, मुझे नहीं पता अभी तक डैड ने मेरे बारे में तुम्हें क्या क्या बताया है, पर मैं बता दूं इस वक्त तुम्हारा पूरा यूनिवर्स बड़े खतरे में है बाकी के यूनिवर्स के साथ साथ। अभी तुम्हारा प्लेनेट बच गया पर हम बाकी के प्लेनेट पर कब्जा होने नहीं दे सकते। हमें तुम्हारे सेंट पोर्ट की जरूरत है इस पूरे यूनिवर्स को बचाने के लिए। इस यूनिवर्स पे तुम ही सबसे ज्यादा ताकतवर हो, इसलिए ये सब अब तुम्हारे ऊपर है।
हमने अपने यूनिवर्स की रक्षा कर ली है, अब तुम्हारी बारी है अपने यूनिवर्स की रक्षा करने की। जब डैड लड़ रहे थे तब मैंने देखा था इस प्लेनेट पर अभी भी बहुत सारे सर्वाइवर्स है और बहुत सारे स्पेस पोर्ट्स भी सही सलामत है। किंग सराला बोलते, तुम्हें मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है बच्चे, हम इस यूनिवर्स की रक्षा उन डीमन के आने से पहले से ही कर रहे हैं। तुम सही कह रहे हो, कैपिटल में हमने बहुत सारे लोगों को खो दिया है, लेकिन प्लेनेट पे अभी बहुत सारे स्टेशन है। ये सब केल, कॉलीफ्ला और काबा की मेहनत का नतीजा है कि हमारे पास अभी बहुत सारे वॉरियर्स है ज्यादातर प्लेनेट को बचाने के लिए। वेजिटा बोलता है बहुत बढ़िया, लेकिन ये बात तो हम जानते ही है, अगर डीमन ज्यादा ताकतवर हो तो क्या हो सकता है। इस प्लेनेट पर वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिससे हम उन क्रिएचर का पावर लेवल जान सके उस प्लेनेट पर जाने से पहले। इसलिए तुम अपने वॉरियर्स को उन्हीं प्लेनेट पर भेजना जिन प्लेनेट पर कमजोर डीमन हो। इस प्लेनेट पर डीमन एम्परर का आना समझ में आता है क्योंकि यहाँ के लोग ताकतवर है। लूसीफ अपने डीमन एम्परर्स को उन्हीं प्लेनेट पे भेजता है जहाँ के लोग ताकतवर है और कमजोरों को कमजोरों पे भेजता है। मैंने और कैकेरोट ने अपने क्लोन्स पूरी यूनिवर्स में फैला दिए हैं, कमजोर प्लेनेट्स को हम पर छोड़ो। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तभी ये रहेंगे। किंग सराला चौक के बोलते, क्या अभी मैंने जिसकी ताकत देखी थी वो एक क्लोन था? अभी काबा चिल्लाकर बोलता, आप अभी जा रहे हो, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, मैं और भी ताकतवर बनना चाहता हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इसके बाद वेजिटा टंक्स के पास से जाने लगता है और बोलता, अपनी सोच को कायम रखना बच्चे, पर मुझे नहीं लगता तुम कुछ मदद कर पाओगे अपने कटे हुए हाथ के साथ। जब ये सब खत्म हो जाएगा तब मैं अपने बुलमर से कहूंगा कि वो तुम्हें एक हाथ बना कर दे और मैं तुम्हें थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दूंगा। फिलहाल तुम केल और बाकी सबको जिंदा रखने में मदद करो, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। काबा थोड़ा निराश होते हुए केल को देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। तभी ट्रंक्स अपनी टाइमिंग का इस्तेमाल करके एक टाइम पोर्टल खोलता है। ट्रंक्स हमारे हीरोज की तरफ देखते हुए बोलता है, अब हमें कहाँ जाना है? 2 यूनिवर्सेस का काम हो गया, अब बचे हैं 10। गोकू और वेजिटा इस बारे में सोचने लगते हैं और पूरे रूम में साइलेंस हो जाता है। तभी गोकू एक स्माइल के साथ बोलता है, जिरेन हमें यूनिवर्स थीम में ले चलो। ट्रंक्स जिरेन गोकू को देखकर कैसा रिएक्ट करेगा जो अभी तक हुआ है ये अभी जानना बाकी है। ह्यूमन रैल में हम देखते हैं वेजिटो और मोकोटो आमने सामने खड़े होते हैं। वेजिटो मोकोटो को देख रहा होता है। वेजिटो एक स्माइल के साथ बोलता है, इस काम के लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ, तुम्हारा ये प्लान काम कर गया उस कैंगजी के खिलाफ। अब मुझे इसकी आवाज सुनने को नहीं मिलेगी, बस तुम्हें मेरी आधी ताकत और मुझे लड़ने का एक चांस चाहिए था। इस पर मोकोटो बोलता है, भले ही मॉर्टल्स के लिए ये बड़ी बात ना हो, पर ये बात मत भूलना, एक समय पर मैं 4th of the 5th स्ट्रॉन्गेस्ट था, वो भी पूरे मल्टीवर्स में। एक लेजेंडरी वॉरियर के लिए एक अच्छा मौका होगा अपनी ताकतों को टेस्ट करने का। मुझे जिरेन मिला था जिसने मुझे टक्कर दी थी, पर आखिर में वो हार गया, इसलिए मेरी लड़ने की भूख अभी खत्म नहीं हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे दिखा पाओगे हारना कैसा लगता है, वो भी तुम्हारे हाथों, ना कि तुम्हारे किसी इंफीरियर के हाथों। वेजिटो बोलता, मेरा इंफीरियर वर्जन? हाँ, तुम कैकरोट को कह सकते हो। वेजिटो मोकोटो की बात मानते हुए फाइटिंग स्टांस ले लेता है। काफी इंटरेस्टिंग रिक्वेस्ट है, तुम्हें खुशी होगी कि मैं ये तुम्हारी रिक्वेस्ट मान सकता हूँ। जब भी तुम तैयार हो हम शुरू कर सकते हैं। वेजिटो मोकोटो में लड़ाई शुरू होने वाली है। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।